देखिए, तो कंसाइनमेंट में हम लोग आज सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि हम लोग पहले भी निकालते थे, बट आप एक नया चीज और सीखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक मीन्स कंसाइनी के पास वो स्टॉक बच जाएगा वन अकाउंटिंग पीरियड में जो स्टॉक उसने बेच नहीं सका, उसको हम लोग बोलते हैं अनसोल्ड। और इसका दूसरा नाम क्या है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। तो ये कैलकुलेशन हम लोग को सीखना है। वैसे आप लोग को, हाँ, ये कैलकुलेशन आपको हमने पहले भी बताया है, गवर्नमेंट बताया था, एक एग्जाम्पल के साथ समझाया था। आज हम आपको समझ में बताते हैं कैसे ये जानेंगे, कैलकुलेट कैसे करना है ये आपको मालूम है, बट जानेंगे कि ये है कि नहीं, क्योंकि सम्स में कभी कभी नहीं मेंशन करता है। तो देखिए, सम नंबर 7, मिस्टर एक्स ऑफ पटना सेंट फर्स्ट जनवरी 100 पेन costing 1000 each to Mr. Y of Kolkata। अब आपको समझ में आ गया होगा who is the consigner and who is the consignor। ओके, कितना क्वांटिटी सेंड कर रहा है? 100। एक क्वांटिटी का प्राइस कितना है? 1000। मिस्टर एक्स पेड, एक्स कौन था? कंसाइनर, उसने पेड किया 1000 फ्रेट, 500 इंश्योरेंस चार्जेस। मिस्टर वाई रिसीव द कंसाइनमेंट ऑन 15 फरवरी, वाई को कंसाइनमेंट मिल गया। On 31st December, Mr. Y sent account sales to Mr. X। क्या सेंड किया? Mr. Y is able to sell only 80 pens। कितना पेन दिया गया था उसको बेचने के लिए? 100। कितना बेचा? कितना बच गया? ये 20 को ही बोलेंगे अनसोल्ड स्टॉक। और इस 80 क्वांटिटी का वैल्यू कितना होगा अनसोल्ड स्टॉक, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। और उसने बेचा कितना में? 1800। Mr. Y enclosed the bank draft with the account sales for the amount due to X। X को उसने बैंक ड्राफ्ट बना के दिया, कितने का? ये आपको फाइंड करना है, उसने बताया है, बस ये बताया, उसको फाइनल पेमेंट बैंक ड्राफ्ट का दे। आफ्टर डिडक्टिंग, उसने क्या क्या डिडक्ट किया? गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस, सेल्समैन सैलरी एंड हिज कमीशन। बोला सो द कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, वो है कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट टू कोलकाता अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 1 लाख। कैसे आया 1 लाख? 100 क्वांटिटी इनटू 1000 each। टू बैंक, कंसाइनर का एक्सपेंसेस, क्या क्या एक्सपेंसेस हुआ कंसाइनर का, नाम दिया होगा। फ्रेट 1000, इंश्योरेंस 500। यहाँ पर फ्रेट लिख लेंगे 1000, इंश्योरेंस 500। टू वाइज अकाउंट, वाई का जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको वाइज अकाउंट में देंगे। वाई का क्या क्या एक्सपेंसेस था? वाई का एक्सपेंसेस था गोडाउन रेंट 2000, इंश्योरेंस 500
and salesman salary 1000. Y का कमीशन था तो टू वाइज अकाउंट कमीशन। कितना परसेंट कमीशन देने बोला गया? 10%। किसका निकालते हैं कमीशन? 10% सेल का। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स को लिखेंगे बाई साइड, बाई वाइज अकाउंट। 80 इंटू 1800 कितना होगा? 1,40,000। फिर लिखेंगे बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक। अब इसको फाइंड करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा वर्किंग नोट। तो अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे। हमेशा जो भी कैलकुलेशन करना हो वर्किंग नोट में करें। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, गुड सेंट कितना क्वांटिटी गुड सेंड कर रहा था? 100। वैल्यू 1,00,000। क्या ऐड करेंगे इसमें? कंसाइनर एक्सपेंसेस। टोटल कितना कंसाइनर का एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ था? 1,500। एड कंसाइनी नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। कंसाइनी का नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस क्या क्या है वहां पढ़िए। आपने तो अकाउंट में लिखा है कंसाइनी का खर्चा, क्या लिखा था? रेंट। क्या ये नॉन रेकरिंग है? नहीं है। तो इसके बाद क्या है? फायर इंश्योरेंस। क्या ये रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है? कैसे बताइए, समझाइए। गुड्स के लिए है, बट गोडाउन में अगर गुड्स रहेगा और आग लगेगा तो उसके लिए है ना। जैसे रास्ते में आ रहा गुड्स उसके लिए इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो नॉन रेकरिंग होता है, बट गोडाउन में पहुंचने के बाद हम कोई भी खर्चा करेंगे वो सब रेकरिंग होगा। तो ये भी मेरा रेकरिंग है। तीसरा क्या है? सैलरी, वो भी रेकरिंग है। तो नॉन रेकरिंग मेरा कुछ भी यहाँ पर नहीं। तो 100 क्वांटिटी का टोटल 1,01,500 अनसोल्ड। कितना क्वांटिटी बचा हुआ था अनसोल्ड? 20। तो आप 100 का 20/100 into 1,01,500। $20,000 $20,000। ठीक है, इस 20,300 को हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक बोल के दिखाएंगे 20,300 और प्रॉफिट निकाल, कमीशन निकाल लीजिए। 10% ऑफ सेल। सेल कितना आया था? 43,000। 44।
उसका 10% हो गया 14,000। प्रॉफिट निकाल लीजिए। 44,000। बहुत ही सिंपल, ये सब सवाल थोड़ी आते हैं, सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को स्टार्टिंग में सम्स में आप अगर बनाना चाहो तो विदिन 10 मिनट भी नहीं लगेगा। तो ये सबको समझ में आया? तो एक सम देते हैं, अभी बना के हो गया। चलिए फटाफट सम नंबर 8 बना के दिखा दीजिए। देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है कंसाइनमेंट में वो है ओपनिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट का मतलब कंसाइनी के पास प्रीवियस कंसाइनमेंट का स्टॉक बचा हुआ जो कि नेक्स्ट कंसाइनमेंट के लिए वो ओपनिंग है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑन। और इसका इफेक्ट क्या होगा ये हम लोग को समझना है, ठीक है। मान लीजिए ये कंसाइनी है और कंसाइनी को जब पिछले बार कंसाइनमेंट मिला था कंसाइनर से, तो उसमें से जो भी स्टॉक मान लीजिए 1000 केजी स्टॉक बच गया अनसोल्ड, तो नेक्स्ट बार जब भी कंसाइनर कंसाइन करेगा गुड, तो वो ये समझ लेगा कि 1000 केजी जो कंसाइनी के पास है वो तो रहेगा ही, और प्लस मान लीजिए 10,000 केजी और सेंड किया इस बार, तो टोटल कितना हो गया 11,000 केजी। इस 11,000 केजी में से मान लीजिए 8,000 केजी उसने सेल कर दिया, तो कितना बचा 3,000। तो ये 3,000 केजी किसमें से बचा है? 1,000 पूरा इसमें से बचा हुआ है और इसमें से 2,000 बचा हुआ, ऐसा है कि पूरा का पूरा 10,000 में से 3,000 बचा हुआ है। आप कैसे समझोगे? तो हम लोग का मेथड होता है ऑलवेज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले से पड़ा हुआ स्टॉक है वो बिक जाएगा, सेल, वो सेल में चला गया, बिक गया। इसका मतलब जो भी स्टॉक मेरे पास बचेगा एंड में वो किस में से बचेगा? इस बार जो कंसाइन हुआ है उसमें से बचेगा ऑलवेज, बाय डिफॉल्ट ऑलवेज हम लोग यही मानेंगे। लेकिन अगर आपको मेंशन कर दे कि भाई आपके पास जो स्टॉक बचा हुआ उसमें से 500 स्टॉक पुराना है और 2,500 स्टॉक नया है, तो आप समझ लीजिएगा 1,000 में से 500 स्टॉक पुराना है और 10,000 में से 2,500 स्टॉक नया है, मेंशन कर दे तो आप लोग क्या फर्क पड़ेगा? कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन ही हम आपको दिखाते हैं कैसे करना, ठीक है। इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा सम नंबर 15। स्टार मिल सूरत sent regular consignment to Yarn to X, who is the selling agent of the mill, and is entitled to a commission of 10 paisa per kg of yarn sold. 10 पैसा पर केजी ऑफ yarn sold, मतलब
जितना भी यार्न बेचेगा, जितना भी गुड्स बेचेगा, 10 पैसा करके पर केजी को कमीशन। परसेंटेज नहीं दिया, रेट दे दिया। दिस इंक्लूड्स डेलीगेटेड कमीशन, और 10 पैसे के अंदर डेलीगेटेड कमीशन भी। फर्दर इंफॉर्मेशन, on 1st July, stock of yarn with agent 20,000 kg costing 15,000। मेरे पास पहले से, कंसाइनी के पास पहले से ही 20,000 kg यार्न था और उसका कॉस्ट प्राइस है 50। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 30th December, टोटल यार्न सोल्ड 1,50,000। कंसाइनी ने 1,50,000 kg सोल्ड कर दिया। These includes opening stock of 20,000 kg। बोल दिया जो यार्न सोल्ड किया 1,50,000, उसमें से पुराना 20,000 kg हमने बेच दिया और नए में से कितना बेचा, 1,20,000। ये बोल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी स्टॉक बचेगा तो नए में से बचेगा, क्योंकि पुराना स्टॉक तो हमने बेच दिया। टोटल यार्न कंसाइंड 1,60,000। टोटल रेमिटेंस बाय एजेंट 5 लाख। Railway freight paid by agent 40,000, and of the sale made X could not collect 11,000। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर के इंसॉल्वेंसी के कारण बैड डेट। 5,000 kg ऑफ यार्न डैमेज इन ट्रांजिट, जो गुड्स सेंड किया था रास्ते में डैमेज, और एजेंट रिकवर्ड, एजेंट को 6,000 रुपए रिकवर मिला है और उसने डैमेज गुड्स भी बेच दिया है 1 रुपए पर। सो द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ स्टार मिल्स फॉर द ईयर। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए, ट्रांजिट अकाउंट बनाइए, कंसाइनी अकाउंट, 3 अकाउंट बनाइए। तो देखिए पूरे सवाल को पढ़ के लगता है ऐसा कि क्या, कहां से स्टार्ट करें, कैसे करें, इतना सोचना नहीं। हमको ये मालूम है पूरे कंसाइनमेंट में ओपनिंग स्टॉक है, ये मालूम है, सेल है, गुड सेंट है, कंसाइनर एक्सपेंसेस है, कंसाइनी एक्सपेंसेस है, कमीशन है, घूम फिर के यही करवाना है, और डैमेज है। इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए हम लोग को ड्रॉ करना होगा कौन सा अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। पहले हम आपको वर्किंग पार्ट दिखाते हैं, वर्किंग, और समझिएगा वर्किंग नोट क्या है। ओपनिंग स्टॉक कितना केजी था उसके पास, 20,000 केजी। कंसाइंड उसको कितना केजी किया गया, कितना केजी कंसाइंड हुआ, 1,60,000 केजी। टोटल 1,80,000 केजी हो गया। सेल कितना केजी किया उसने, कितना, 1.5 लाख में भी 2 तरह का सेल हुआ है, 20,000 केजी पुराना वाला बेचा है और 1,30,000 केजी नया वाला बेचा है। 1,50,000 केजी की बेचा था, कितना बचा, 30,000। जब आपका पुराना 20,000 केजी बिक गया, 1,60,000 में से 30 बेच दिए, तो 1,60,000 में से ही तो बचा हुआ 30। अगर 1,60,000 में से बचा है तो गुड्स सेंड हम कितना केजी किए थे, 1,60,000 केजी, क्या वैल्यू में किए थे, 3 पर केजी, मतलब 4,80,000, ये ना वैल्यू हुआ, ठीक है। 3.7 कितना हो जाएगा वैल्यू बताइए, नहीं, छैला का गुड सेंट था, कंसाइनर का खर्चा कितना है,
हम बोलेंगे कंसाइनर खर्चा हुआ कहाँ? यहाँ लिखा हुआ है रेलवे फ्रेट पेड बाय एजेंट, ये भाई ना। तो मतलब जो रेलवे फ्रेट कंसाइनर को देना चाहिए था, वो फ्रेट का खर्चा किसने दे दिया? एजेंट ने दे दिया। एक तरह से देखा जाए तो ये खर्चा तो कंसाइनर का था, बट रास्ते का खर्चा था तो कंसाइनर ने पे कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे कंसाइनी एक्सपेंसेस। कितना? 40,000। 1,60,000 में से टोटल कॉस्ट हो गया 6,40,000। इस 1,60 में से कितना बचा हुआ अनसोल्ड? सॉरी, अनसोल्ड इतना नहीं बचा हुआ। 5,000 डैमेज भी तो हुआ था ना। 25,000 बचा हुआ है। 5,000 रास्ते में डैमेज हुआ था ना, लिखा है लॉस इन ट्रांजिट। तो फिर हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे लॉस इन ट्रांजिट 5,000 के लिए। तो हम बोलेंगे 6,40,000 1,60,000 केजी का दाम है। तो बताइए 5,000 केजी का दाम कितना होगा? कैसे निकालेंगे? 5,000 डिवाइड बाई 1,60,000 इंटू 6,40,000। बताइए कितना आएगा? 20,000। आएगा। मतलब 20,000 वैल्यू का हमारा गुड्स डैमेज हो गया। तो 1,55,000 केजी बचा और 6,20,000 बचा। तो और 1,55,000 में से कितना अनसोल्ड बचा है? 25। निकाल लीजिए फिर। 25,000 डिवाइडेड बाई 1,55 इंटू 6,20,000। कितना आया? फिर से समझे क्या? टोटल गुड्स 1,60,000 केजी आया, उसका वैल्यू का 6,00,000। कंसाने का खर्चा 40,000 लगा, नहीं कंसाने का नहीं लगा, कंसानी नहीं किया। टोटल हो गया 6,40,000। 5,000 रास्ते में डैमेज हो गया, हमने माइनस कर दिया। और 1,55 में कितना बच गया हमारे पास? 25। कमीशन कितना पैसा बोला था कमीशन देने के लिए? 10 पैसा। 10 पैसा पर केजी सोल्ड। हेलो, हाँ नहीं, मेरे को तो ऐसा कोई नहीं 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 नहीं। हाँ, तो यहाँ पर कितना केजी उसने बेचा बताइए? कितना केजी उसने बेचा था? 1,50,000 केजी बेचा था। 1,50,000 केजी प्लस उसने 5,000 केजी डैमेज गुड्स भी तो बेचा था। जब उसको बोल दिया गया कि कमीशन तुमको जितना बेचोगे उतना पे मिलेगा, तो जब वो डैमेज बेचे चाहे फ्रेश बेचे, तो 5,000 को डैमेज हुआ था उसको भी बेच दिया था 1,500 में। तो टोटल 1,55,000 केजी के हिसाब से उसको 1550 यही आएगा क्या? देखो 15,500 आएगा। 15,500 ये उसको कमीशन मिलेगा। मतलब पूरे सवाल को ये समझना है कि कंसाइनर और कंसाइनी के बीच का टर्म्स क्या क्या हुआ। तो आपको मिलेगा क्या? ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट, कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनी का नॉन रेकरिंग खर्चा, कंसाइनी का रेकरिंग खर्चा, सेल, कमीशन, डैमेज, अनसोल्ड। घूम फिर के ये 7-8 पॉइंट्स पर ही पूरा सम चलेगा। अब जैसे ये तो हमने वर्किंग बनाया, चलिए मानते हैं
अगर हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेबिट में। तो सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक है ना, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट है ना। कितने वैल्यू का था स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, हम बोलेंगे 50,000 वैल्यू का था, है ना। अब इसके बाद गुड्स एंड कंसाइनमेंट, कितने का गुड्स सेंड किया, हम बोलेंगे 6 लाख, 6 लाख का था ना, 1,60,000 के, अभी तो वर्किंग में बनाए थे। उसके बाद टू कंसाइनी अकाउंट, क्या नाम है कंसाइनी का, एक्स, एक्स है तो एक्स अकाउंट। कंसाइनी का एक्सपेंसेस, फ्रेट, रेलवे फ्रेट लगा था उसका कितना, 40,000 लगा था, ये भी दे दिया हमने। कमीशन, कंसाइनी को कमीशन दिया, इसके लिए वर्किंग नोट बनाया था हमने, 15,500 का कमीशन है। सेल बाई एक्स अकाउंट, सेल हमने कितने में किया था, तो 1,60,000 केजी हमने बेचा, नहीं 1,50,000 केजी, कितने में बेचा था, 562 कितने में बेचा था, पूरे पर 1.5 लाख केजी को। रास्ते में डैमेज हुआ था ना, तो डैमेज का तो हमने अभी वैल्यू निकाला ना ऊपर में, कितने का डैमेज निकाला था, कितने का डैमेज निकाला था, तो ऊपर में क्या कैसे, कंसाइन की 1,60,000 पर केजी चले जाएंगे, 100 रुपया 3 रुपये कंसाइन तो 3 रुपये, 4,80,000, 5,20,000, अब ये 5,20,000 यहाँ कर देते हैं, अब निकालिए 5,20,000 डिवाइड बाई 1,60,000 इंटू 5,000, $5,20,000 डिवाइड बाई 1,60,000 इंटू 5,000, 16,250 आ रहा होगा, 16,250, ठीक है। 5,20,000 में से माइनस कीजिए 16,250 तो कितना आएगा, 5,20,000 माइनस 16,250, 5,03,750। अब हम लोग निकालेंगे अनसोल्ड, 25,000 डिवाइडेड 55 इंटू 5,03,750, 81,250, that is 81,250 is the unsold stock, ठीक है। माने खाली वैल्यू लिखने में गलती हुआ कैलकुलेशन में। अब अगर हम ये बोले कि हमको यहाँ पर अकाउंट बनाना है, तो बाई, हमने डैमेज गुड्स को बेचा, लिखा था वहां पर, देखिए डैमेज गुड्स को 1.5 रुपए में बेचा, तो बाई एक्स अकाउंट, डैमेज सेल, कंसाइनी ने डैमेज सेल किया, 5,000 केजी बेचा है 1.5 रुपए में, कितना हो जाएगा, 7,500। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम भी मिला था, इंश्योरेंस क्लेम
₹6000 जिनको मिला था, ठीक है ना, रिकवर्ड 6000। और कितना नहीं मिला वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना। टोटल लॉस हुआ था 16,000, कितने का हुआ था 16,000, टोटल लॉस कितने का हुआ था 16,250। उसमें से मेरे को 7,500 तो मिल गया सेल करके, 6,000 मिल गया कंपनी से, 13,500 रुपए तो हमको मिल गया। तो बताइए 16,250 में से माइनस कर दीजिए 13,500, कितना आएगा? हेलो, हाँ, है क्या बोल रहे हो? जब चलना हो आ जाओ, और वेट कर लेना, जब जब आ जाओगे आ जाना, वेट कर लेना, जैसे निकल जाएगा। कितना बैलेंस है बोलो, ठीक है। हेलो, 6:30 बजे, 6:15 6:30 बजे आ जाओ। इस साइड पे क्लिक कर दो, पॉइंट पे होगा है, इस साइड में तो डेबिट साइड में पॉइंट पे होगा। हाँ, ये चेंज हो जाएगा, इसी लिए हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या लिखा। गुड्स एंड ओपनिंग स्टॉक, कितने का गुड्स सेंड किया, कंसाइने का खर्चा था नहीं, उसी लिए कंसाइने ने कर दिया, तो वो खर्चा लिख दिया हमने। कमीशन कंसाइने को मिला तो कमीशन लिख दिया। रास्ते में डैमेज हो गया था, तो डैमेज हुआ तो डैमेज को कितना में बेचा, कितना क्लेम मिला, कितना नहीं मिला वो लिखा। और डेलकेटे कमीशन मिल रहा है इसको, इसलिए हमने पैटर्न नहीं लिखा है। और जितना में सेल किया था उससे लिखा, और इसके अलावा बचेगा अनसोल्ड बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कितना था अनसोल्ड स्टॉक? 81। चलिए प्रॉफिट निकाल के देखिए तो कितना आ रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालिए। 74,500। ये अगर प्रॉफिट आ रहा है, अब देख लीजिए आपके क्वेश्चन में कितना लिया है। 74,500 प्रॉफिट दिया। अनसोल्ड दिया है 81,250, कमीशन दिया है 15,500, तीनों आपको मिला, मैच किया। प्रॉपर प्रोसेस तरीका आपको मालूम है। कंसाइनमेंट का तरीका वही है, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, अगर ओपनिंग स्टॉक है तो वहां से करेंगे, नहीं है तो गुड सेंड से करेंगे, कंसाइने का खर्चा, कंसाइने का खर्चा, डैमेज है तो डैमेज देंगे, नहीं है तो स्टॉक निकाल लेंगे, सेल दिखाएंगे। बैड डेब्ट अगर है तो देखेंगे डेलिकेट कमीशन दे रहा है कि नहीं। इन सबको हम लोग समझते हैं। अब जैसे इसमें बोला भी है लॉस डैमेज इन ट्रांजिट अकाउंट बनाओ, तो जब ये अकाउंट बनाने बोलेगा ना, तो हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, ये पूरा जो है नहीं दिखाएंगे, ये पूरा नहीं दिखाएंगे, इस पूरे के जगह में हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे बाय डैमेज इन 16,250, और ये नहीं दिखाएंगे।
कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि आपको सेपरेट अकाउंट बोल दिया बनाने के लिए। अगर सेपरेट अकाउंट नहीं बोलता तो हम तीनों यहाँ दिखा देते। अगर सेपरेट बोल दिया है तो आपने यहाँ क्या लिखा, बाय डैमेज इन ट्रांजिट अकाउंट। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर अलग से बनाओगे डैमेज इन ट्रांजिट अकाउंट, और इस डैमेज इन ट्रांजिट अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट। 16,250 डबल एंट्री सिस्टम हुआ, हमने कंसाइनमेंट में क्रेडिट कर दिया और डैमेज इन ट्रांजिट में डेबिट कर दिया। अब यहां दिखाएंगे बाय एक्स अकाउंट, सेल हो गया 4,500 में, बाय इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट 6,000, और बाय क्लियर अकाउंट 2.5। अगर ये अकाउंट बोलेगा बनाने के लिए तो ऐसे करना, और अकाउंट नहीं बोला होता तो हम ये तीनों एक्स अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम, पीएल तीनों कंसर्न अकाउंट। तो जब भी डैमेज इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन गोडाउन अकाउंट बोलेगा तो फिर आप वहां पर क्रेडिट साइड में सिर्फ लॉस इन गोडाउन, डैमेज इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट को ही टोटल अमाउंट अलग से बनाना पड़ेगा। और नहीं पड़ेगा अकाउंट बनाने के लिए तो आपका ये जितना क्लेम मिला है, जितना लॉस हुआ, वो ही कंसर्न अकाउंट या रिलेटेड क्रेडिट अकाउंट। और साथ में बोला था कंसाइनी का अकाउंट बनाने के लिए, कंसाइनी ने सेल किया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू कंसाइनमेंट सेल। कितने में बेचा है, 5,62,500। कंसाइनी ने डैमेज गुड्स बेचा है तो डैमेज इन ट्रांजिट 7,500 में बेच दिया था ना, तो इंश्योरेंस क्लेम मिला उसको, कंसाइनी को 6,000, एजेंट को मिला था। अगर एजेंट को नहीं मिलता तो अभी 6,000 नहीं दिखाते यहाँ पर। इसके अलावा उसने खर्चा क्या किया, बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस 40,000 रुपया तो फ्रेट चार्ज दिया, कमीशन 15,500 मिला, क्या एडवांस दिया था, रेमिटेंस कितना, 5 लाख, 5 लाख रुपये एडवांस दिया था। अब हम लोग फाइनल बैलेंस निकाल लेंगे, कितना आएगा फाइनल बैलेंस, माइनस कीजिए, इन तीनों को जोड़िए और ये माइनस कीजिए। ₹10,500 का बैंक बैलेंस होना चाहिए बैंक का। देख लीजिए 10,500 का बैंक का। इस तरह से हम लोग अकाउंट बनाएंगे, बहुत आसान है। नोट करना है, कर लीजिए इसको नोट। हाँ, वर्किंग से करना है, बना लीजिए बराबर।
ओके, नोट कर लिए। ठीक है, अकाउंट खुद बनाओगे कि कॉपी करोगे? बना लोगे, बनेगा। ये सब अकाउंट खुद बना लोगे ना? इसमें ये सब मैंने दिखाते हैं, लेवल का दिखाते हैं। हाँ, इसमें बोला है ना, पूछा है तो बना लेते हैं। 3 अकाउंट हो जाएगा। हाँ, एक और सवाल है, ओपनिंग स्टॉक का, ठीक है। इसको हम गाइड करेंगे, आप लोग बना सकोगे, ठीक है। चलिए पहले सवाल देख लेते क्या है। कलर टेलीविजन, कलर विजन लिमिटेड of Allahabad, a manufacturer of TV sets, has its selling agent Kanpur Brothers at Dehradun, who sell the TV sets 5% ordinary commission, सिर्फ ordinary है 5%. Stock of TV set with Kanpur Brothers, opening stock 300 set का already है, 5,000 each. Consigned 700 set है, 55 each. Expenses incurred by Color Vision in sending the TV sets, carriage and insurance, ये कंसाइने का खर्चा लगा। और कानपुर ब्रदर्स का खर्चा लगा हैंडलिंग चार्जेस जो नॉन रेकरिंग है, कैरेज नॉन रेकरिंग है, सेल्समैन सैलरी रेकरिंग। टीवी सेट सोल्ड बाय कानपुर ब्रदर्स 600 sets at 6,000 each for cash and 300 sets 6,200 for credit. Out of which 20,000 could not be recovered by the Kanpur brothers. बैठक हुई, डेल कटे कमीशन दे नहीं रहा था तो बैठक दिखाना पड़ेगा। Send the balance by check to the collector. Show the important account in the books of both the parties, बोला है तो अभी तो दोनों पार्टीज में नहीं सीखे हैं, अभी तो सिर्फ किसी बुक में करेंगे तो कंसाइनर के। सवाल पिछले साल की तरह ही है, जबकि इसके अंदर कोई तरह का डैमेज नहीं है, अनसोल्ड जरूर होता है। पहले तो ये बताइए मेरा अनसोल्ड क्वांटिटी कितना होना चाहिए, बताइए, खाली क्वांटिटी, वैल्यू तो बाद में देखेंगे। मेरा अनसोल्ड क्वांटिटी कितना बचना चाहिए? कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत सिंपल तरीका है। ओपनिंग कितना था इनके पास, कितना सेट था? 300, और गुड सेंड कितना किया इस बार? टोटल तो 1000 हो गया ना। अब इस 1000 में से कितना उसने बेच दिया? और 300 क्रेडिट, 900 बेच दिया ना, तो आंसर कितना बचेगा? ये आंसर किस में से बचेगा? ओपनिंग में से बचेगा कि इस बार का गुड सेंड किया उसमें से बचेगा? इस बार जो गुड सेंड किया उसमें से बचेगा। सिंपल है, ठीक है। चलिए ड्रॉ कीजिए कंसाइनमेंट अकाउंट। बोल तो पार्टी कुछ उसका मतलब कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के
दोनों बनाने को होता है। दोनों की बनाने देता नहीं जनरली एग्जाम में, एक ही करता है। चलिए ठीक है, इन द बुक्स ऑफ कलर विजन लिमिटेड, ओके, डेबिट में लिखे टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, और टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, कितना लिखेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट? 300 इंटू 5000, 1,50,000। फिर लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 700, 700 इंटू 5,500 कितना आएगा निकालिएगा? 700 इंटू 5,500 तो 5 लाख होगा ना। 15 लाख होगा क्या? 5,000 इंटू 300 कितना होगा? 15 लाख, 15 लाख। गुड सेंट में लेके 700 इंटू 5,500, $38,50,000 लिखिए, $38,50,000। इसके बाद है टू बैंक, कंसाने का एक्सपेंसेस है टू बैंक, कैरेज 6,500, इंश्योरेंस 35, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टू कानपुर ब्रदर्स अकाउंट, ये कंसाने का एक्सपेंसेस के लिए, हैंडलिंग चार्जेस 3,000, कैरेज 5,000, सेल्समैन सैलरी 2,000, ओके। उसके बाद बाई साइड में लिखेंगे बाई कानपुर ब्रदर्स अकाउंट, कैसे? कैसे 600 इंटू 6,000, 36 लाख। फिर इसके नीचे लिखेंगे बाई कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, $300 इंटू 6,200, 18,60,000, 18,60,000, ठीक है। फिर बैड डेब्ट हो गया तो डेबिट में लिखेंगे टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, डेबिट में टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, बैड डेब्ट 20,000, ठीक है। अब हमारे पास बचा सिर्फ अनसोल्ड, तो अनसोल्ड निकालने के लिए हम लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अच्छा, कमीशन, कमीशन कितना परसेंट बोला था? 5%,
सेल कितना किए हैं? दोनों सेल को जोड़ लीजिए, उसका 5% निकालिए। टू लाख 73,000 लिख लीजिए। कमीशन डेबिट में जहां पर लिखे ना टू कानपुर ब्रदर्स अकाउंट एक्सपेंसेस दिए ना, उसी में लिख लीजिए हाइफन देके कमीशन। अब निकालेंगे आंसर। वर्किंग नोट में आइए। सबसे पहले लिखेंगे गुड सेंड। कितना क्वांटिटी सेंड किया था? 700, तो लिखिए 700। वैल्यू कितना था? 38,50,000। तो वैल्यू लिख लीजिए 38,50,000। एड कंसाइनर एक्सपेंसेस। कंसाइनर का खर्चा था 10,000। टोटल जोड़ लीजिए। एड कंसाइनिंग नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रेकरिंग में आएगा 3,000 प्लस 5,000, 8,000 आएगा। इनको जोड़ लीजिए। अनसोल्ड क्वांटिटी कितना बचा बता? 100। लिख लीजिए 100 बटा 700 इंटू टोटल कॉस्ट। हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोलो। हेलो, कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 552,571 स्ट्रेट पॉइंट में आ रहा है। कैसे? 100 बाई 700 इंटू टोटल कॉस्ट कितना आया था? 38,68,000। हेलो, हाँ हाँ। सीएस का फाउंडेशन का तो नहीं, आज तो बारिश के चलते आए नहीं सब लोग। और सीएस का इंटर का तो अभी लोग बताएंगे मेरे को। ठीक है, हम जैसे ही मेरे पास आते हैं हम तुमको इन्फॉर्म करते हैं। हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ, कितना हुआ ये? वैल्यू कितना आया? इसका आ रहा है 5,52,571। 5,52,571 5,52,571। स्ट्रेट पॉइंट में भी आ रहा है। तो डेसिमल को छोड़ दीजिए, देख लीजिए कितना है यहाँ पर। 5,52,571 ये तो आया। देख लीजिए स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट ट्रेड में।
ठीक है, अब बैलेंस कर लीजिए, प्रॉफिट निकाल लीजिए। कितना है? 349,571. 349 टू पीएल अकाउंट 349। देखिए इस तरह का हम लोग को बनाने का तरीका होना चाहिए। सवाल में पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको अकाउंट में पुट कर दीजिए, और जो चीज फाइंड करना वर्किंग नोट में फाइंड कीजिए और पुट कर दीजिए। जिसमें हम लोग ने ओपनिंग स्टॉक लिखा है कंसाइनमेंट में, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त ओपनिंग स्टॉक का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ से आपका एक नया टॉपिक हो जाता है, आज नहीं करवाते नया टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ये नया टॉपिक लेके चलेंगे, टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, कैसे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, दो प्रोडक्ट, ये अलग अलग टॉपिक है। आपको हमने जो यहाँ पर सम दिया ना, एक एक टॉपिक पर दो दो तीन तीन सम दिए, और एग्जाम में देखोगे तो इसी टॉपिक से आएगा था कि हमने टॉपिक वाइज कैटेगरीज का रखा है। ये 17 18 ये दो एक टाइप के सकते हैं, 19 से आपका नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस इनके ऊपर है, उसके बाद इनवॉइस का इसका सम है, ऐसे किया हुआ कैटेगरी। होमवर्क में कुछ नहीं है अभी तो फिलहाल में, जो सम्स बनवाए हैं एक तो तुम लोग को बनाने के लिए बोले हैं वो बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ क्या है क्या नहीं, कैसे बनाया जा रहा है, फॉर्मेट क्या है, वो सब कुछ जितना रिमाइंड कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। कई बार एग्जाम में हम लोग लिखने भूल जाते हैं कि कहाँ लिखा जाएगा, ये ध्यान नहीं रहता है, ठीक है।